कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। तो मुझे सुबह से परेशान किया जा रहा है। मेरा कंप्यूटर खराब था, इसलिए मैं नवनीत के कंप्यूटर पे डिजाइन बना रही थी। ऑलमोस्ट बन गई थी, लेकिन नवनीत ने वो भी डिलीट कर दी। फिर मैं पेपर पे पेंसिल से डिजाइन बना रही थी। 2 मिनट के लिए क्या हटी, मेरा डिजाइन गायब हो गया सर। नवनीत, तुम में से किसी ने वो पेपर देखा? नहीं सर, ये जानबूझ के मुझे टारगेट कर रही है। तुम्हें पता है तुम मुझसे जलते हो। तुझे कस्तूरी का डिजाइन करने का शौक है, लेकिन वैसा डिजाइन मैं नहीं बना पाती। मेरे पास एक उपाय, लेकिन तुझे चुपके से करना होगा। कस्तूरी के डेस्क पे देखो, उसने फाड़ी का डिजाइन बनाया है। ये किसने किया? मालूम नहीं, डिजाइन था क्या? हाँ, पर इसे पानी किसने गिराया? किसी ने मेरे बॉटल का ढक्कन खोल के इस पे पानी गिराया है। क्या मतलब है? किसने गिराया? किसी ने बॉटल का ढक्कन खोल के जानबूझ के मेरे डिजाइन पे पानी गिराया है। दत्ता, हम लोग देखें कब से हैं? तुमने देखा किसी को? नहीं कस्तूरी, किसी ने गिराया नहीं है, बोतल खुद से गिर गई होगी। नहीं, मैंने जाते वक्त खुद अपने बॉटल का ढक्कन बंद किया था। वो ऐसे खुल नहीं सकता। कोई जानबूझ के मेरे साथ शरारत कर रहा है। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? जलन और ईर्ष्या जो मुझसे रखते हैं, ये उन्हीं का कारनामा है। अच्छा, इसके लिए तो हमें दोषी मान रही हो? मैंने तुम लोग का नाम नहीं लिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत क्यों दोहरा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा इशारा हमारी तरफ है। इशारा नहीं, सच्चाई बता रही हूँ। उस दिन भी मेरा डिजाइन उड़ के डस्टबिन में नहीं गया था, वो तुम लोग ने किया था। और आज भी मेरे डिजाइन में पानी तुम लोग ने गिराया है। लेकिन आज तुम लोगों को निराश होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिजाइन बना के सर को दिखाया है, अप्रूव करके उसे अटैच करके आई हूँ यहाँ पे। ये तो बस नमूने वाला डिजाइन था। तुम इसको फाड़ देते, जला देते, कुछ भी कर देते ना, तो भी मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो एनर्जी और टाइम मेरा डिजाइन बर्बाद करने में लगाया ना, उतना ही एनर्जी और टाइम तुम अपना डिजाइन बनाने में लगाते ना, तो एक अच्छा डिजाइन बना लेते। लेकिन कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात बताओ, तुम लोग ना मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहना, मैं और अच्छे से डिजाइन बनाती रहूंगी। और अगर हमें अच्छा डिजाइनर मिल जाए, अरे वाह, चाय आ गई। जी जी, चाय आ गई। लो राज, पियो चाय। तो ये है मसाला चाय है? देखते हैं। भैया, आपका सपना साकार हो गया। वो
दुलाल की कोई खबर मिली? नहीं भैया, दुलाल तो नहीं, पर उसकी बेटी कस्तूरी मिल गई। क्या कस्तूरी मिल गई? हाँ भैया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ है वो? ये बाहर बरामदे में, बुला के लाता हूँ बस अभी। लेके आओ, लेके आओ, कस्तूरी मिल गई। अरे वाह भैया, कस्तूरी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? कस्तूरी। असम से आ रही हो? जी, मुझे सुवेंदु अंकल से मिलना है। अरे यही तो है शुभेंदु अंकल। राम अंकल जी। बेटी कस्तूरी, पापा, इससे कैसे मालूम हुआ कि शुभेंदु बर्मन यहाँ रहते हैं? अरे भाई, मैं रास्ते पे जा रहा था तो देखा ये अखबार की कटिंग लिए घूम रही है। अरे भाई साहब देते हैं ना अखबार में वो इश्तेहार दुलाल के बारे में, इस पे पता लिखा है ना अपना। हाँ। बेटा दुलाल नहीं आए? बाबा नहीं आए। अच्छा, तुम लोग जोरहट छोड़ के असम में कहाँ रहते हो? नलबारी में। नलबारी, आपको याद आया मैंने कहा था कि मेरा दोस्त मिला था दुलाल से नलबारी में। देबू, ये तुमने बहुत अच्छा किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे भरत भाई, जाओ जाओ, शोभा मैडम को कहो कि कस्तूरी आ गई है, लेके आओ उन्हें। तो तुम्हें इस बंगले पर लेकर कौन आया? अरे मैंने बताया ना, वो एड्रेस है ना, देखो। मतलब तुमने इस अखबार में एड्रेस देख के इस बंगले का पता लगाया? हाँ, वो पहले मैं दूसरी तरफ चली गई थी ढूंढते ढूंढते, पर फिर किसी ने बताया कि बर्मन हाउस इस तरफ है। तो इसमें तो हमारा फोन नंबर भी लिखा हुआ है, तुमने फोन क्यों नहीं किया? इसे मुझसे अपने अंकल से डायरेक्ट मिलना था। सरप्राइज, फोन करने की क्या जरूरत थी? बहुत अच्छा किया। देखो, इसे कहते हैं भ्रात प्रेम। अरे भरत जी, शोभना मैडम वो आ रही, 5 मिनट में आ रही है। अरे तुमने उससे कहा नहीं कि कस्तूरी आ गई है? मैंने बताया, वो बस 5 मिनट में आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो, कस्तूरी बेटी को ऊपर कमरे में ले जाओ, इनको फ्रेश होना होगा, और चाय नाश्ता खाना पानी जो भी हो, जो भी चाहिए ला कर देना। वाह, जाओ, ख्याल रखना। ऊपर जाओ, ठीक है ना? रुको रुको, एक मिनट। पापा, इससे पूछिए दुलाल चाचा का पूरा नाम क्या है? बता दो बेटी, मेरे दोस्त और अपने पिता दुलाल का पूरा नाम बता दो। बताओ, अगर तुम ही कस्तूरी हो तो दुलाल चाचा का पूरा नाम क्या है? ये दुलाल की बेटी कस्तूरी है? दावा कैसे कर रही है? मेरा नाम कस्तूरी है और मेरे पिता का नाम दुलाल कृष्णमूर्ति। अरे वाह बेटी वाह, शाबाश शाबाश बेटी। देखो, बिल्कुल सही बताया इसने। क्या बात। अरे यार राज, क्यों डरा रहे उस बेचारी को? इतना तो सोचो कि उस छोटे से अखबार की कटिंग लेकर वो अपने पिता को, दोस्त को ढूंढना इतनी दूर तक चली आई, फिर भी तुम्हें शक हो रहा है? अंकल, शक की गुंजाइश है, इसीलिए शक कर रहा हूँ। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं कि नहीं मिले अभी? नहीं, अभी और भी सवाल बाकी। जैसे? इससे पूछिए
इसके पास दुलाल चाचा की फोटो या उनकी फैमिली फोटो है तो दिखाए, मुझे देखना है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे राज, कैसे सवाल कर रहे हो तुम? अरे इसकी दशा तो देखो, ऐसी हालत में कोई फोटो एल्बम लेके साथ में घूमेगा? अरे यार, छोटे शहर की छोटे परिवार की लड़की है, तुम में और उनमें अंतर है कि नहीं? कमाल है, अपने पापा के दोस्त को ढूंढने के लिए निकली है और अपने पापा की फोटो लेके नहीं निकली है। अरे है ना, वो अखबार की कटिंग देखो, पूरा पता है उसमें, उसको ढूंढते ढूंढते यहां तक आई है। अंकल, पेपर की कटिंग कोई भी लेके आ सकता है, तो इसके लिए हम इसे बर्मन हाउस में गेस्ट बना लें। मुझे सुवेंदु अंकल के पूरे परिवार के बारे में पता है, आप किसी का भी नाम पूछ सकते हैं। हमारे परिवार के बारे में तो कोलकाता में सबको पता है, इंफॉर्मेशन कहीं से भी ली जा सकती है। एक मिनट, तुम्हारा नाम कस्तूरी है, तो तुम्हारे पास कॉलेज का कोई आईडी या फिर कोई ऐसी आईडी जिसमें तुम्हारे फादर का नाम? हाँ है, कोई आईडी कार्ड है आपके पास? है तो दिखाओ, मुझे देखना है। आइडेंटिटी कार्ड तो होगा ही ना? हाँ, था मेरे पास आईडी कार्ड, पर यहाँ आते हुए मेरा पर्स चोरी हो गया। पापा, हमें इस पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। पापा, ये किसी की साजिश भी हो सकती है। अरे कैसी साजिश होगी यार, तुम बच्चों जैसी बात करते हो राज। देखो, तुम सबको यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे दोस्त दुलाल की बेटी कस्तूरी ही है। पापा, कुछ तो सबूत दे, कैसे मान ले कि ये कस्तूरी है? एक मिनट, मैं अभी तुम सबका शक दूर कीजिएगा। हाँ, एक मिनट। बेटा, ये लो, अपने पापा का नंबर डायल करो और उनकी मुझसे बात कराओ। क्या हुआ? बाबा 4 महीने पहले इस दुनिया से चल बसे। भैया को संभालो। पापा, 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 पापा। भैया, अरे दादा, पानी लेके आओ। पानी लेके आओ जल्दी। अब बैठो भैया। भाभी, भाभी अब यहाँ क्या कर रही है? आपको कुछ मालूम है? वहां दुलाल की बेटी कस्तूरी आई हुई है अपने घर। भाई, मुझे पता है, हमारे घर एक लड़की आई है जो अपने आप को कस्तूरी बता रही है। भाभी, भैया को पूरा यकीन है कि वो दुलाल की बेटी कस्तूरी ही है। तुम्हारे भैया को दुलाल का नाम लेके ठगने वाले बहुत लोग हैं। एक और आ गई है नौटंकी, बर्मन फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। भाभी, आपको यकीन नहीं हो रहा? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, बाकी सब लोग यकीन कर रहे हैं, उसका क्या? भाभी, ऐसी बात नहीं है, राज को भी विश्वास नहीं हो रहा। वो उसके सवाल पे सवाल पूछ रहा है। अच्छा है कि राज सवाल पे सवाल कर रहा है, नहीं तो वो भी अपने पापा की तरह आंख बंद करके बैठ जाता। भाभी, एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या? दुलाल की मौत 4 महीने पहले ही हो चुकी है। क्या? दुलाल मर गया? हाँ भाभी, कस्तूरी ने बताया। ये खबर सुनते ही भैया छाती पकड़कर बैठ गए। पाही, हो सकता है कि ये उस लड़की की कोई चाल हो। अभी कोई लड़की अपने बाप के मरने की झूठी खबर क्यों फैलाएगी? वो फूट फूट कर रो रही थी। एक अखबार का इश्तिहार लेकर बर्मन हाउस ढूंढते ढूंढते वो यहां तक आ पहुंची।
हो सकता है ना भाई कि वो नाटक कर रही हो। उससे उसे क्या फायदा मिलेगा भाभी? तुम्हारे भैया का विश्वास जीत लेगी, बर्मन हाउस में रहने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हारे भैया को अपने दोस्त दुलाल को दिया हुआ वचन याद आ जाएगा। फिर मेरे बेटे राज को इस शादी के लिए मजबूर कर देंगे। राज तैयार हो जाएगा। राज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है भाभी, और वो इतनी आसानी से किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करेगा। भाई, एक बात हमेशा याद रखना, बिजनेस और घरेलू मैटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। और एक सफल बिजनेसमैन अपने घरेलू प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सुलझा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वैसे भी मेरा राज बहुत इमोशनल है, हो सकता है कि वो अपने पापा की बातों में आ जाए। भाभी, पहले इस पहेली को सुलझाओ कि वो कस्तूरी है या नहीं। इस पहेली को सुलझाने के लिए ही मैं इस कमरे को पूरा उल्टा सीधा कर रही हूं। मेरे पास तुम्हारे भैया और दुलाल की जवानी की एक तस्वीर है, बस वो मेरे हाथ लग जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाभी, वो तस्वीर हम बाद में ढूंढ लीजिएगा, पहले चल के उस लड़की को देख तो लीजिए। भाई, वो फिल्म एक्ट्रेस थोड़ी है कि मैं आकर उसे देख लूं। तुम भी ना। पानी। कस्तूरी बेटा, मेरा दोस्त दुलाल मुझे छोड़कर चला गया। पता नहीं क्यों मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा है। हाँ अंकल, किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि बाबा इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। मेरे दोस्त से 4 महीने पहले ही मिले थे तुम्हारे पिताजी। तब भी वो बीमार थे। उनको बस दिन रात एक ही चिंता खाई जा रही थी कि वो सुवेंदु अंकल से नहीं मिल पाए। उधर मेरा दोस्त मेरे लिए तड़प रहा था, और यहाँ मैं अपने दोस्त दुलाल की याद करके परेशान हो रहा। ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। मैं जान सकता हूं उनको हुआ क्या था? फिर वही बात, अरे हो गई होगी कोई बीमारी। बीमारी का कुछ नाम होता है। अल्सर था उनको, पेट में अल्सर हो गया था, तो ठीक से खा पी भी नहीं पा रहे थे। अल्सर? अल्सर में तो बड़ी तकलीफ होती होगी ना? उनकी बीमारी से ज्यादा बड़ी तकलीफ थी मुझे सुवेंदु अंकल के पास पहुंचाना। उन्हें बस दिन रात यही चिंता खाई जा रही थी। वो हमेशा कहते थे कि अगर तुझे मैं सुवेंदु के घर पहुंचा दूं तो मैं शांति से मर सकता हूं। रो मत, रो मत। अब तू यही रहेगी हमारे पास। ये घर तेरा घर भी है। क्या तुम बताओगी तुम अपने पापा को किस हॉस्पिटल में लेके गए थे? वहां के सरकारी अस्पताल। तो उनकी दवाई की पर्ची या ब्लड टेस्ट की कोई रिपोर्ट तो होगी, है तो दिखाओ। यार कोई ब्लड टेस्ट के कागज लेके साथ में घूमता हूं। अंकल, आप उसे जवाब देने दीजिए प्लीज। तुम्हारे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट या दवाई की पर्ची तो होगी, दिखाओ। अगर आपको मेरे मरे हुए पिता का अपमान करना है और मुझ पर और उंगली उठानी है तो इससे ज्यादा अच्छा कि मैं यहाँ से चली जाऊं अंकल। मैं यही सोचूं कि मेरे बाबा हमेशा इसी भ्रम में जीते रहे कि आपका घर मेरा दूसरा घर है।
नहीं कस्तूरी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। पापा। राज, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। आज मैं अपने प्यारे दोस्त की मौत की खबर सुनकर सदमे में हूं, और तुम मेरी दोस्त की बेटी का अपमान कर रहे हो। पापा, अब किसी से सवाल करना अपमान कैसे हो गया? मैंने बोल दिया ना कि इस लड़की पर अब मुझे कोई शक नहीं है, ये कस्तूरी ही है, और तुम बार बार सबूत मांग रहे हो। देखो राज, भैया की बात बिल्कुल सही है। ये उनके और उनके दोस्त की बेटी के बीच का मामला है, हमें दखल नहीं देना चाहिए, समझदारी से काम करो। लेकिन अंकल, क्या हमें विश्वास तो दिलाए कि ये सच बोल रही है? अजय। जी अंकल। राज को यहां से लेकर जाओ इसे। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब राज, हम बाहर चलते हैं। लेकिन कुछ तो। देखो राज, भैया का मन बहुत दुखी है, उन्हें और दुखी मत करो, बात को समझा करो। आओ बाहर चलते हैं। चल चलो। मेरा सबसे प्रिय दोस्त इस दुनिया से चला गया। इस दुख में मेरी हालत क्या है कोई नहीं समझ रहा। भैया, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, प्लीज आप हिम्मत से काम लीजिए। भाई, मेरा दोस्त दुलाल अपनी बेटी कस्तूरी को अमानत के रूप में हमारे घर में छोड़ गया है। आज से ये इसी घर में रहेगी। अंकल, मेरी वजह से आपके घर में दरार पड़े, उससे ज्यादा अच्छा है मैं चली जाती हूँ। मैं स्टेशन की किसी वेटिंग रूम में रह लूंगी। नहीं कस्तूरी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी अब। कस्तूरी, तुम बात मानो, नहीं तो भैया को बहुत बुरा लगेगा, उनकी दोस्त की आत्मा को दुख पहुंचेगा। रुक जाओ। कस्तूरी, आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहो। ये तो मेरा डिजाइन है। नहीं मैडम, मैं इसे कल से बना रही हूँ। ये डिजाइन तुम्हें कहाँ से मिला? मेरा डिजाइन है मैडम। फोन दो। चोरी पकड़ी गई ना तुम्हारी? सॉरी मैडम। किसके इशारे पे किया है सब कुछ तुमने? सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे पति की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। तुम्हारा ये नाटक बंद करो और मेरे घर से निकलो। शोभा! कस्तूरी 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 कस्तूरी